आज जब हम साल 2026 में खड़े हैं, हमारा समाज एक ऐसे डिजिटल ओशन में डूब रहा है जो जहर से भरा है और जिसे रोजाना हमारी यूथ, हमारी फैमिलीज और यहां तक कि हमारे बच्चे भी कंज्यूम कर रहे हैं। यह जहर है अश्लीलता का बेतहाशा फैलाव, एक ऐसा फिनोमेनॉन जिसे इस्लामिक ट्रेडिशन में फाहिशा कहा जाता है। मैं उन इंडिविजुअल्स से सीधे बात करना चाहता हूं जिनमें से कई शायद अपनी पब्लिक डिस्कोर्स में ट्रेडिशन और कल्चरल वैल्यूज के आइडियल्स को बढ़ावा देते होंगे, फिर भी उनके हाथ ऑनलाइन वल्गैरिटी बनाने और फैलाने में बिजी हैं। आप रील्स इमेजेस और वीडियोस बनाते और शेयर करते हैं जो इंसान की डिग्निटी को छीन लेते हैं और शायद दूसरों पर उंगलियां उठाते हुए उनके मोरल कोड्स पर सवाल उठाते हैं। यह एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है जो हमारा तुरंत और ऑनेस्ट अटेंशन मांगता है, क्योंकि हमारी कलेक्टिव सोल की हेल्थ दांव पर है। यह निंदा का मैसेज नहीं है, बल्कि सच्ची चिंता और आत्मनिरीक्षण की पुकार है। कोई संस्कार या वैल्यूज और मर्यादा या डिग्निटी की बात कैसे कर सकता है, जबकि साथ ही साथ ऐसा कंटेंट बना रहा हो जो इन प्रिंसिपल्स के बिल्कुल ऑपोजिट हो। इंटरनेट एक डबल एज्ड स्वॉर्ड बन गया है। यह ज्ञान और कनेक्शन का एक टूल हो सकता है, लेकिन इसे तेजी से मास मोरल डिस्ट्रक्शन के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस डिजिटल डीके के आर्किटेक्ट्स जो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया और ओटीटी सर्विसेज जैसे प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लिसिट मटेरियल से भर रहे हैं। वे बेशर्मी की महामारी में योगदान दे रहे हैं। वे ऐसे बिहेवियर को नॉर्मलाइज कर रहे हैं जो उस सम्मान और शालीनता के ताने बाने को खराब करता है जो एक सभ्य समाज को एक साथ जोड़े रखता है, जिससे एक ऐसी जनरेशन बन रही है जो नीच इच्छाओं में खोई हुई है। इससे पहले कि आप इस्लाम जैसे किसी धर्म के सिद्धांतों को जज करने की जल्दी करें, शायद इसके मैरिटल लॉज या अन्य रेगुलेशंस के लिए जिन्हें आप गलत समझते हैं, यह जरूरी है कि पहले आप अपनी आंखों में पड़े लट्ठे को देखें। आपके द्वारा बनाया गया, प्रमोट किया गया और जिससे आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, उस कंटेंट का नेचर क्या है? क्या यह इंसान की आत्मा को ऊपर उठाता है या उसे पशुवत आवेग की कीचड़ में घसीटता है? क्या यह हेल्थी फैमिलीज बनाता है या यह अविश्वास, वस्तुकरण और असंतोष के बीज बोता है? रिश्तों के प्रति एक संरचित, जिम्मेदार दृष्टिकोण के लिए किसी धर्म की आलोचना करने का पाखंड, जबकि खुलेआम फ्री फॉर ऑल विजुअल फिल्थ के कल्चर का समर्थन करना बौद्धिक बेईमानी का एक गहरा तमाशा है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। यह मैसेज रुकने और सोचने का एक इनविटेशन है। आपके द्वारा छोड़ा गया डिजिटल फुटप्रिंट केवल पिक्सेल्स और डेटा का कलेक्शन नहीं है। यह आपके कैरेक्टर और दुनिया में आपके योगदान का एक प्रमाण है। क्या आप कला की एक ऐसी लेगेसी बना रहे हैं जो इंस्पायर करती है और ऊपर उठाती है, या आप एक डिजिटल सीवर बना रहे हैं जो लाखों लोगों के दिमाग को प्रदूषित करता है? जिम्मेदारी हर उस इंसान की है जो शेयर अपलोड या पोस्ट पर क्लिक करता है। समाज कोई एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी नहीं है। यह हमारे इंडिविजुअल चॉइसेस का योग है। आज हम जिस मोरल क्राइसिस का सामना कर रहे हैं, वह ऑनलाइन हर एक सेकंड में लिए गए लाखों छोटे गैर जिम्मेदाराना फैसलों का सीधा
रिजल्ट ही है। इस्लाम के अटल स्टैंड, अनवेवरिंग स्टैंस को समझने के लिए सबसे पहले फाहिशा के व्यापक अर्थ को समझना होगा। यह अरबी शब्द अक्सर केवल अश्लीलता या अनैतिकता के रूप में अनुवादित होता है, लेकिन इसका दायरा कहीं अधिक व्यापक और गहरा है। इसमें कोई भी ऐसा कार्य, शब्द या चित्रण शामिल है जो शर्मनाक, अश्लील, अभद्र हो और जो दैवीय रूप से निर्धारित शालीनता की सीमाओं का उल्लंघन करता हो। ये केवल व्यभिचार या अवैध यौन कृत्यों तक ही सीमित नहीं है। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में फाहिशा में स्पष्ट रूप से 1. पोर्नोग्राफिक वीडियोस बनाना, 2. नग्न तस्वीरें साझा करना, 3. अश्लील मीम्स प्रसारित करना, 4. और फिल्मों और वेब सीरीज में बोल्ड सीन्स बनाना शामिल है जो कामुकता को भड़काने और नीच प्रवृत्तियों को जगाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इस्लामिक वर्ल्ड व्यू ऐसे कंटेंट का उपभोग करने की बात आती है तो सार्वजनिक और निजी पाप के बीच कोई आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन नहीं रखता है। यह तर्क कि मैं अपने कमरे की प्राइवेसी में जो देखता हूं वह मेरा बिजनेस है, कोई मायने नहीं रखता। इस्लाम सिखाता है कि ईश्वर सर्वदृष्टा और सर्वज्ञानी है और हमारे अंग एक दिन हमारे कर्मों की गवाही देंगे। पैगंबर प्रॉफेट मोहम्मद, उन पर शांति हो, ने इस अवधारणा को विस्तार से सिखाया कि शरीर के विभिन्न अंग जिना या अवैध यौन कृत्यों का एक रूप कर सकते हैं। उन्होंने कहा, आंखों का जिना देखना है, जबान का जिना बोलना है, कानों का जिना सुनना है। तो जो व्यक्ति पोर्नोग्राफिक रील्स या अश्लील ल्यूड वीडियोस देखने में अपना समय बिताता है, वह एक आध्यात्मिक अर्थ में आंखों का जिना कर रहा है, हर नजर के साथ अपनी आत्मा को प्रदूषित कर रहा है। इसके अलावा फाहिशा में न केवल स्वयं कार्य शामिल है बल्कि उसका प्रचार और सामान्यीकरण भी शामिल है। अश्लील कंटेंट, इंडीसेंट कंटेंट को वांट, लाइक टू और शेयर करना, उसके प्रसार में भाग लेना है। भ्रष्टाचार के फैलाव में एक एजेंट बनना है। आप पाप की एक कड़ी बन जाते हैं, हर उस व्यक्ति के लिए अपराध का एक हिस्सा जमा करते हैं जो आपके शेयर के माध्यम से कंटेंट देखता है। कुरान इस बारे में स्पष्ट है, इसीलिए इस्लाम शालीनता या हया पर इतना अधिक जोर देता है। पैगंबर प्रॉफेट मोहम्मद, उन पर शांति हो, ने कहा कि हया या शालीनता ईमान या विश्वास की एक शाखा है। ये एक सुरक्षात्मक अवरोध है जो एक विश्वासी के दिल, दिमाग और कार्यों को शर्मनाक चीजों में पड़ने से बचाता है। इसलिए जब हम ऑनलाइन स्पष्ट कंटेंट, एक्सप्लिसिट कंटेंट का विस्फोट देखते हैं तो हम हया के सिद्धांत पर सीधे हमले का गवाह बन रहे हैं। हर वह रिवीलिंग इमेज जिसे सेलिब्रेट किया जाता है और हर वह अश्लील मजाक जिसे सराहा जाता है, हमारी सामूहिक शर्म और शालीनता की भावना को कम करता है। अश्लीलता एक फिसलन भरी ढलान है, जो आज चौंकाने वाला है वह कल सामान्य हो जाता है और परसों सेलिब्रेट किया जाता है। इस्लाम इस गिरावट को उसके मूल स्रोत पर ही रोकने का प्रयास करता है, न केवल अभद्रता के अंतिम कृत्यों को बल्कि उन सभी रास्तों को भी प्रतिबंधित करता है जो इसकी ओर ले जाते हैं, जिसमें फाहिशा के सभी आधुनिक डिजिटल रूपों का आकस्मिक निर्माण, उपभोग और प्रसार शामिल है। कुरान समाज में अनैतिकता फैलाने के गंभीर पाप के बारे में अस्पष्ट सुझावों में बात नहीं करता है। यह उन सभी लोगों को सीधा और डरावना चेतावनी देता है जो विश्वासियों के समुदाय को अश्लीलता से प्रदूषित करने की हिम्मत करेंगे। सूरह अन-नूर में एक अध्याय जो शालीनता और सामाजिक शुद्धता के सिद्धांतों को रेखांकित करने के लिए समर्पित है, अल्लाह घोषणा करता है, वास्तव में जो लोग यह पसंद करते हैं कि अनैतिकता या फाहिशा उन लोगों के बीच फैले जिन्होंने विश्वास किया है, उनके लिए इस दुनिया और आखिरत में दर्दनाक सजा होगी और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। यह कुरान अध्याय 24 आयत 19 से है। यह आयत एक गड़गड़ाहट भरी चेतावनी है। यह स्पष्ट करती है कि
कि अश्लीलता के प्रसार की इच्छा करना और उसे सुविधाजनक बनाना अपने आप में एक भयानक पाप है, जिसके लिए इस जीवन में और आने वाले जीवन में गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यह दिव्य आदेश केवल उन लोगों तक ही सीमित नहीं है जो खुलेआम अश्लीलता फैलाते हैं। इस्लाम मानता है कि पाप अक्सर छाया में छिपा रहता है, सार्वजनिक नजर से दूर। इस कारण से कुरान सभी रूपों में अभद्रता की निंदा करता है, चाहे वह खुले में किया गया हो या बंद दरवाजों के पीछे छिपा हो। सूरह अल आराफ में हमें बताया गया है, कहो, मेरे रब ने केवल अनैतिकताओं या फवाहिश को मना किया है जो उनमें से प्रकट है और जो छिपी हुई है। ये कुरान अध्याय 7 आयत 33 से है। ये आयत सीधे उन लोगों के गलत तर्क को खंडित करती है जो मानते हैं कि पोर्नोग्राफी देखना या निजी तौर पर अश्लील सामग्री के साथ जुड़ना एक पीड़ित रहित कार्य है। ईश्वर की नजरों में पाप वही है, क्योंकि यह आत्मा को भ्रष्ट करता है, दिल को काला करता है और व्यक्ति को उसके निर्माता से दूर करता है। इन चेतावनियों को नजरअंदाज करने का परिणाम केवल आखिरत में सजा का मामला नहीं है। सूरह अन-नूर की आयत स्पष्ट रूप से इस दुनिया में भी दर्दनाक सजा का उल्लेख करती है। यह क्या हो सकता है? यह किसी के जीवन में शांति और सुकून की कमी, पारिवारिक संरचनाओं का टूटना, रिश्तों में विश्वास का क्षरण, अत्यधिक चिंता और डिप्रेशन और एक ऐसे समाज के रूप में प्रकट हो सकता है जहां महिलाएं और बच्चे अब शिकारी नजरों और कार्यों से सुरक्षित नहीं हैं। फाहिशा का प्रसार सीधे इंसानों के वस्तुकरण की ओर ले जाता है, उन्हें केवल इच्छा के साधन तक सीमित कर देता है। यह वह सांसारिक सज्जा है जिसे हम पहले ही देख रहे हैं। एक ऐसा समाज जो अपनी बेशर्मी से पैदा हुई आध्यात्मिक बीमारी से ग्रस्त है। यह कठोर संदेश दिव्य दया का एक रूप है। यह एक खतरनाक रास्ते पर रखा गया एक चेतावनी संकेत है जो मानवता से गुजारिश करता है कि वह खाई में गिरने से पहले वापस मुड़ जाए। निर्माता, जो मानव मानस के आंतरिक कामकाज को जानता है, समझता है कि शालीनता से रहित समाज अराजकता और आत्मविनाश के लिए नियत एक समाज है। फाहिशा के खिलाफ प्रतिबंधों का मतलब इंसानों को प्रतिबंधित करना नहीं है, बल्कि उनकी रक्षा करना है। वे हमारी इज्जत को बनाए रखने, हमारे परिवारों की सुरक्षा करने और हर पुरुष और महिला में निहित गरिमा को बनाए रखने के लिए डिजाइन किए गए गार्डरेल्स हैं। उन्हें नजरअंदाज करना बर्बादी का रास्ता चुनना है, एक ऐसा विकल्प जिसके लिए व्यक्ति पूरी तरह से जिम्मेदार है। जो लोग अश्लीलता को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका से ध्यान हटाना चाहते हैं, उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक आम चाल है इस्लामिक कानून पर उंगली उठाना, खासकर एक पुरुष को 4 पत्नियां रखने की इजाजत। यह तुलना मौलिक रूप से बेईमान है और दोनों अवधारणाओं की गहरी गलतफहमी दर्शाती है। बहुविवाह के लिए इस्लामिक प्रावधान विवाह के पवित्र और अत्यधिक जिम्मेदार कॉन्ट्रैक्ट के भीतर आता है, जिसे निकाह के नाम से जाना जाता है। यह एक कानूनी, सार्वजनिक और जवाबदेह रिश्ता है। इसमें आपसी अधिकार और दायित्व, महिला की सुरक्षा और सम्मान, पुरुष की वित्तीय जिम्मेदारी और बच्चों की वैध वंशावली शामिल है। यह एक ऐसा सिस्टम है जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है कि महिलाएं कभी असुरक्षित न रहें और सभी संबंध पारदर्शी और गरिमापूर्ण हो। इसके ठीक विपरीत पोर्नोग्राफी और ऑनलाइन अश्लीलता का कल्चर ईमानदारी से अराजकता और गैर जिम्मेदारी का प्रतीक है। यह व्यक्तियों, अक्सर महिलाओं के शोषण और वस्तुकरण पर आधारित है, जिन्हें गुमनाम उपभोग के लिए केवल शरीर तक सीमित कर दिया जाता है। इसमें कोई कमिटमेंट, कोई सम्मान, कोई जिम्मेदारी और कोई सुरक्षा नहीं है। यह एक शिकारी इंडस्ट्री है जो गुमनामी पर पनपती है और मानव इंटरैक्शन की एक ऐसी दृष्टि को बढ़ावा देती है जिसमें प्यार, सम्मान या किसी भी प्रकार का पवित्र बंधन नहीं होता है। एक संरचित कानूनी वैवाहिक संबंध की तुलना फाहिशा की अराजक, अपमानजनक और पापपूर्ण दुनिया से करना एक अच्छी तरह से संवारित बगीचे की तुलना जहरीले कचरे के ढेर से करने जैसा है। दोनों अपने सार, उद्देश्य और परिणाम में
इससे अधिक भिन्न नहीं हो सकते। रिश्तों के लिए इस्लामिक फ्रेमवर्क जिसमें विवाह भी शामिल है, मानव इच्छाओं को इस तरह से चैनल करने के लिए डिजाइन किया गया है जो रचनात्मक हो, विनाशकारी नहीं। यह मानव स्वभाव को पहचानता है, लेकिन इस बात पर जोर देता है कि इसे दैवीय कानून, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी द्वारा नियंत्रित किया जाए। लक्ष्य मजबूत परिवारों का निर्माण करना है, जो एक स्थिर समाज की नींव है। रिश्ते का हर पहलू, प्रारंभिक प्रस्ताव से लेकर रोजमर्रा के इंटरैक्शन तक, पवित्रता और सम्मान पर आधारित होने का मतलब है। यह एक ऐसा सिस्टम है जो व्यक्तियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी पक्षों के अधिकार, खासकर महिला और कोई भी परिणामी बच्चे, कानून और समुदाय द्वारा सुरक्षित हों। इसके विपरीत फ्री फ्लोइंग अश्लीलता की दुनिया बिल्कुल विपरीत का समर्थन करती है। जवाबदेही की पूर्ण कमी। यह डिजिटल फैंटम्स के साथ क्षणिक, गुमनाम मुलाकातों को प्रोत्साहित करता है, जिससे डिस्पोजेबिलिटी की मानसिकता को बढ़ावा मिलता है। यह युवाओं को सिखाता है कि अंतरंगता एक मनोरंजक गतिविधि है जिसमें भावनात्मक जुड़ाव या दीर्घकालिक परिणाम नहीं होते हैं। यह संक्षारक विचारधारा विवाह और परिवार की संस्था को कमजोर करती है, जिससे व्यक्तियों के लिए स्वस्थ, स्थायी संबंध बनाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो लोग फाहिशा का उत्पादन और प्रसार करते हैं, वे केवल व्यक्तिगत पाप नहीं कर रहे हैं, वे सक्रिय रूप से एक स्वस्थ समाज की नींव को तोड़ रहे हैं। एक ऐसा अपराध जो किसी भी गलत समझे गए धार्मिक नियम से कहीं अधिक गंभीर है, जिसकी वे आलोचना करना चुनते हैं। हमारे समय की सबसे हैरान करने वाली घटनाओं में से एक उन लोगों का घोर पाखंड है जो अश्लील सामग्री के प्राथमिक निर्माता और उपभोक्ता बन गए हैं, फिर भी खुद को इस्लाम के नैतिक आलोचक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह एक ऑब्जर्वेबल फैक्ट है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज और सोशल मीडिया अकाउंट्स से बहने वाली अश्लील सामग्री का एक बड़ा हिस्सा ऐसे व्यक्तियों द्वारा बनाया जाता है जो अन्य संदर्भों में शालीनता और सम्मान के अपने सांस्कृतिक या धार्मिक मूल्यों के बारे में भावुकता से बात कर सकते हैं। वे पाखंड की एक मोटी चादर ओढ़कर काम करते हैं। एक हाथ से गंदगी बनाते हैं जो युवाओं को भ्रष्ट करती है, और दूसरे हाथ से ऐसे धर्म के खिलाफ आलोचनाएं लिखते हैं जो शालीनता को आस्था के एक आर्टिकल के रूप में बढ़ावा देता है। यह डिफ्लेक्शन एक क्लासिक साइकोलॉजिकल टैक्टिक है। दूसरों के सिस्टम में कथित खामियों की जोर शोर से आलोचना करके कोई अपनी खुद की हरकतों के घोर नैतिक दिवालियेपन से ध्यान हटाने की उम्मीद करता है। जब किसी व्यक्ति की आजीविका या मनोरंजन फाहिशा के उत्पादन और साझा करने पर आधारित होता है, तो उस पाप की वास्तविकता का सामना करना असहज हो जाता है। बलि का बकरा ढूंढना कहीं आसान होता है। इस प्रकार इस्लाम अश्लीलता के सभी रूपों के खिलाफ अपने स्पष्ट और अडिग रुख के साथ एक आसान निशाना बन जाता है। वे इसके वैवाहिक कानूनों या जेंडर इंटरैक्शन पर इसके नियमों पर हमला करते हैं। समाज के नैतिक पतन में अपनी भूमिका को छिपाने के लिए एक स्मोक स्क्रीन बनाते हैं। यह एक सच्ची आलोचना नहीं है, यह आत्म औचित्य साबित करने का एक हताश प्रयास है। विडंबना यह है कि जिन सिद्धांतों को वे अक्सर अपनी परंपराओं में बनाए रखने का दावा करते हैं, मर्यादा या गरिमा और महिलाओं के प्रति सम्मान के सिद्धांत, वे उनके द्वारा उत्पादित सामग्री के पहले शिकार होते हैं। कोई महिला का सम्मान करने का दावा कैसे कर सकता है जबकि ऐसा मीडिया बना रहा हो जो उन्हें यौन संतुष्टि की वस्तुओं तक सीमित कर देता है? कोई पारिवारिक मूल्यों की बात कैसे कर सकता है जबकि कैजुअल हुकअप्स और विजुअल प्रोमिस्क्विटी के कल्चर को बढ़ावा दे रहा हो जो परिवारों को नष्ट कर देता है? यह विरोधाभास स्पष्ट और निर्विवाद है। किसी भी धर्म पर उंगली उठाने से पहले किसी को पहले आईने में देखना चाहिए और पूछना चाहिए, क्या मैं समाधान में योगदान दे रहा हूं या मैं समस्या का एक प्राथमिक हिस्सा हूं? यह बौद्धिक ईमानदारी के लिए एक आह्वान है
यदि आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो अश्लील सामग्री बनाते, साझा करते या उपभोग करते हैं, तो आपने अपनी नैतिकता के आधार पर किसी भी सिस्टम की आलोचना करने का नैतिक अधिकार खो दिया है। आपके कार्य आपके शब्दों से कहीं अधिक जोर से बोलते हैं। सामाजिक पतन की समस्या उन धार्मिक ग्रंथों से उत्पन्न नहीं होती है जो शालीनता और जवाबदेही का आदेश देते हैं। यह उन लोगों के दिलों और दिमागों से उत्पन्न होती है जो सिद्धांत और पवित्रता पर लाभ और क्षणिक सुख को प्राथमिकता देना चुनते हैं। किसी भी सार्थक संवाद की दिशा में पहला कदम पाखंड का पर्दा हटाना और उस संकट में अपने स्वयं के योगदान को स्वीकार करना है जिसका हम सभी सामना कर रहे हैं। इस्लाम का संदेश उन लोगों के लिए शाश्वत अभिशाप का नहीं है जिन्होंने गलती की है। इसके विपरीत यह असीम आशा और असीम दया का संदेश है। पश्चाताप या तौबा का द्वार उन लोगों के लिए हमेशा खुला है जो सच्चे हैं। कुरान बार बार कहता है कि अल्लाह उन लोगों से प्यार करता है जो पश्चाताप में उसकी ओर लौटते हैं। इसलिए यह अंतिम संदेश हर उस व्यक्ति से एक हार्दिक अपील है जो फाहिशा के निर्माण या प्रसार में शामिल रहा है। अपने रब की ओर लौट आओ। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वह इस जीवन में केवल अंधकार और अगले में दर्दनाक हिसाब किताब की ओर ले जाता है। यह जो सुख प्रदान करता है वह क्षण भंगुर है, लेकिन यह जो आध्यात्मिक दाग छोड़ता है वह गहरा है, और यह जो सजा आमंत्रित करता है वह गंभीर है। सच्चे पश्चाताप का पहला व्यावहारिक कदम पाप को तुरंत बंद करना है। इसका मतलब है अश्लीलता फैलाने के लिए समर्पित सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिलीट करना। इसका मतलब है अपने डिवाइस से सभी अवैध सामग्री को हटाना। इसमें इस विनाशकारी व्यापार में फिर कभी भाग न लेने का दृढ़ संकल्प शामिल है, न तो एक निर्माता के रूप में और न ही एक उपभोक्ता या साझाकर्ता के रूप में। इसके बाद नजरें नीची करनी होंगी। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए अपनी शालीनता की रक्षा करने और वर्जित चीजों को देखने से बचने का एक कुरानिक आदेश। आत्मनियंत्रण का यह सचेत कार्य दिल को शुद्ध करने और अपनी आत्मा को नीच इच्छाओं की पकड़ से वापस पाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। इस व्यक्तिगत पश्चाताप के साथ एक व्यापक सामाजिक सुधार भी होना चाहिए। हमें सामूहिक रूप से अपने समुदायों में हया या शालीनता के मूल्य को बहाल करने के लिए काम करना चाहिए। ये घर में शुरू होता है। अपने बच्चों को आत्मसम्मान और मानव शरीर की गरिमा के महत्व को सिखाकर। इसमें उस मीडिया के प्रति सचेत रहना शामिल है जिसका हम एक परिवार के रूप में उपभोग करते हैं, और मनोरंजन में अश्लीलता के सामान्यीकरण के खिलाफ आवाज उठाना शामिल है। हमें एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहां महिलाओं को उनकी बुद्धि, चरित्र और पवित्रता के लिए सम्मान दिया जाए, न कि उनके शारीरिक रूप के लिए वस्तुनिष्ठ किया जाए। हमें शालीनता को शक्ति और सम्मान के गुण के रूप में प्रोत्साहित और सेलिब्रेट करना चाहिए, न कि कमजोरी या उत्पीड़न के संकेत के रूप में। अंत में यह हम सभी के लिए एक दुआ हो। अल्लाह हमारे दिलों और दिमागों को बेशर्मी के प्रलोभन से दूर करे और पवित्रता की सुंदरता की ओर ले जाए। वह हमें अपने डिजिटल जीवन को शुद्ध करने और प्रकाश और मार्गदर्शन का स्रोत बनने की शक्ति प्रदान करे, न कि भ्रष्टाचार के एजेंट बनने की। इससे पहले कि हम दुनिया की समस्याओं के लिए किसी धर्म या संस्कृति को दोष दें, आइए हम अंदर देखें। सच्चा स्थायी परिवर्तन दूसरों पर उंगली उठाने से नहीं, बल्कि अपने दिलों को शुद्ध करने, अपने कार्यों में सुधार करने और ईमानदारी से उस एक की ओर लौटने से शुरू होता है जिसने हमें बनाया है। एक बेहतर समाज का मार्ग एक अकेली आत्मा के पश्चाताप से शुरू होता है। वह आत्मा तुम्हारी हो।